ये भी ख्याल करें कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जिसका बाप 10,000 रुपये अपनी बेटी की शादी में खर्चा नहीं कर सकता। उस रिक्शा चलाने वाले की बेटी मेरी बेटी है, हाथ ठेला चलाने वाले की बेटी मेरी बेटी है, घरों में बर्तन मांजने वालों की बेटी मेरी बेटी है। ये अगर मिजाज बन जाए तो हमारा माशरा हरा भरा हो जाए और ये जो मामलात हैं जहेज़ के ये ख़त्म हो जाए। और मैं बता रहा हूँ ना आपको, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। और हमारे यहाँ हम इज्तिमाई शादी करते हैं तो वक्त का करोड़पति भी इज्तिमाई शादी में बर्तन मांजता है, अच्छा समझता है। एक रिक्शे वाले की बेटी की शादी में मैं बर्तन धो रहा हूँ, इसे फ़ख्र करता है। एक बर्तन मांजने वाली जो वालों के की बेटी की शादी है, उसके अंदर मैं बर्तन मांज रहा हूँ, मैं ग्राउंड साफ़ कर रहा हूँ, टेबल उठा रहा हूँ, कुर्सियाँ उठा रहा हूँ, ये अपना फ़ख्र करता है। तो शादी करना तो इतना मुश्किल हो चुका है कि जब एक गरीब बाप अपनी बच्ची के बारे में सोचता है, गरीब माँ, एक गरीब भाई अपनी बच्ची के बारे में सोचता है, बहन के बारे में सोचता है, तो तकरीबन 2 से 3 साल पहले ही एक बीसी डालता है या फिर किसी बैंक में जाके महीने के पैसे जमा करता है। 2-3 साल गुजरने के बाद तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए जमा होते हैं, तब वो शादी हो पाती है। तो सबसे आसान तरीका शादी को आसान करने का वो है इज्तिमाई शादी। तो इन खर्चों को हम अगर से आसान करना चाहते हैं तो इज्तिमाई शादी हम करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे इज्तिमाई शादी जो आपका फाउंडेशन करवाता है कितने सालों से ये करवा रहा है और 2021 में कब इज्तिमाई शादी करवाने वाले हैं? ये 2010 से हमारी इज्तिमाई शादी का आगाज़ हुआ है और 23 मई 2021 को ये इज्तिमाई शादी है। ये इज्तिमाई शादी की शुरुआत हमने ऐसे की थी कि 2010 के पहले हमने ऐसे कुछ मामलात देखे थे कि शादियां मंगनी इसलिए टूटती थी कि लड़की के माँ बाप को बीसी नहीं मिलती या लोन नहीं मिलता था, उनके पास पैसों का अरेंजमेंट नहीं होता था, इसलिए रिश्ते टूट जाते थे, मंगनी टूट जाती थी, शादी टूट जाती थी। और ये समस्या ये हमारे दिमागों के अंदर बहुत, हमारा 786 का एक सर्कल है असल में, टीम है। हम लोग इसके ऊपर गौर करने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि ये पैसों का मामला ख़त्म हो। तो हम लोग ने फिर ये इज्तिमाई शादी शुरू की, जिसके अंदर पलंग, बिस्तर, अलमारी, कूलर, कुरान शरीफ, जानामाज, डिनर सेट, ऐसे ज़रूरत के सामान हम लोग देते हैं और सबको एक जैसा देते हैं। तो ये जो शादियां कैंसल होती थी, मंगनियां कैंसल होती थी, इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये होती थी कि लड़की वालों के पास पैसा नहीं है शादी करने के लिए और लड़की वालों के पास पैसा नहीं है खूब अच्छा खाना खिलाने के लिए। यानी बेगैरती की हद तो यहाँ तक की हो गई कि लड़के वाले बोलते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बाराती आएंगे, उनको खाना अच्छा खिलाना। यानी कितनी नीच और कितनी हलकट बात हो गई। लड़के वाले बोलते हैं, लड़का बोलता है कि हमारे बाराती अच्छे हैं, हमारे बाराती लोग आएंगे, उनको अच्छा खाना खिलाना, उनकी अच्छी इज्जत करना। तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं कि अपने बारातियों को, अपने घर के मेहमानों को खुद खाना खिला सकें, उनकी इज्जत कर सकें। जिस घर में अभी निकाह हुआ है, जिस घर में भी शादी होने वाली है, शादी हुई भी नहीं है, और वहाँ पर ये थोप रहे हैं कि अच्छा खाना खिलाना। इसी ताल्लुक़ से कभी मुझे बात याद है, अभी कुछ दिन पहले, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, कि शादी हुई, तो उस शादी में एक बंदे ने लड़की वालों से कहा कि यार तुम दाल चावल ही पकाए, चिकन बनाते, लगता तो पैसा मुझसे ले लेते। तो ऐसे इंसान के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो खाने तो आया एक गरीब के घर और उसी के घर वाले, लड़की के घर वालों को बोल रहा है कि पैसे मुझसे ले लेते और चिकन बनाते? जी, ये जो लोग होते हैं ना, इसकी मिसाल में आपको, ये चालाक लोमड़ी होती है असल में। ये खुद तो कुछ करते नहीं है, लेकिन अपने आप को हीरो बनाने के लिए ये ऐसे जुमले 4 लोगों में बोल देते हैं ताकि वो यानी लड़की वाले जलील हों। लेकिन याद रखो, सारा समाज
उसके मुंह पर थूकता है कि तू एक गरीब को ऐसा बोल रहा है दाल चावल खिलाया करके, और दाल चावल क्या अनाज नहीं है? और किसने बोला लड़के वालों के घर जाके खाना खाओ? अब मज़हब के मामले में आ जाओ, इस्लाम के मामले में। इस्लाम में कहीं पर भी नहीं कि लड़की वाले खाना खिलाएं, या लड़की वाले जहेज़ दें, या लड़की वाले खूब पैसा जमा करें, या लड़की वाले रिश्तेदार सब मिलके गिफ्ट करें लड़की को और वो पूरा गिफ्ट इनके यहाँ जाए, लड़के के यहाँ जाए, कहीं नहीं है। बल्कि इस्लाम का तरीक़ा तो ये है कि एक वकील हो, 2 गवाह हो, निकाह का खुतबा हो, और लड़का महर अदा करे। लड़का पैसे दे, इतने पैसे दे जितनी लड़की डिमांड करे। लड़का पैसे दें, लड़की बोलेंगी मुझे महर में 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, तो लड़का उतना महर लड़की को कैश करें। और अगर कैश नहीं उसके पास तो रफ्ता रफ्ता बोलते उसको धीरे धीरे करके अदा कर दूंगा, वो करें। महर के ताल्लुक से हमने देखा है कई लोग हैं जो शादी के 30-40 साल बीतने के बाद भी महर की रकम अदा नहीं करते। असल में ये जो महर है ना, ये लोग अपनी ज़िंदगी में लाखों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए की बिल्डिंग बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, अच्छे अच्छे खाते पीते हैं, इस तरफ तवज्जो नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा कर्ज़ा है और कर्ज़ है और इसको तुरंत अदा करना चाहिए। मैं एक बातचीत में गया था तो मुझे कहा गया कि लड़की वालों ने कहा कि ये जो भी है हमारे तरफ से इनसे बात कीजिए। तो लड़के वालों ने कहा महर कितना होना चाहिए? मैंने कहा कि महर ये लड़की का हक़ है, मैं नहीं बोल सकता, ये लड़की जितना बोलेंगी उतना रखो। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं आप जैसा बोलेंगे वैसा, आप जैसा बोलेंगे। मैंने कहा हमारे बोलने से होता ही नहीं, लड़की जितना महर मांगे लड़के को उतना महर देना पड़ेगा, उतना कैश करना पड़ेगा। फिर सबने कहा नहीं नहीं आप बोलिए आप बोलिए। फिर मैंने लड़की से कहा, पूछा कि तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारी शादी में तुम अपने शौहर से कितना महर चाहते हो? बोले आपकी मर्ज़ी। मैंने बोला यहाँ पर हमारी मर्ज़ी नहीं चलेंगी, आपकी मर्ज़ी चलेंगी। बोले 1 रुपया। लड़की ने कहा मुझे 1 रुपया चाहिए महर में। मैंने बाहर आके कहा कि हमारी बच्ची जो है महर में 1 रुपया चाहती है, 1 रुपया कह रही है। उन्होंने कहा 51,000 रुपये महर रखो। लड़का 51,000 दे सकता है तो 51,000 करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 51,000 रुपये कैश महर हो गया। और ये जो जहेज़ का जो है मामलात है, ये देना चाहिए, वो फर्नीचर होना, ये खाना होना, ये खाने ने तो इतना परेशान करके रखा है कि पूरा माशरा तबाह करके रखा है। मैं तकरीबन 3 साल से हैदराबाद में रहता हूँ, अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। तो हैदराबाद में जब शादी में हम जाते हैं, बता रहा हूँ कम से कम 15 से 20 किस्म के अलग अलग खाने वहाँ पे मिलेंगे। और हैदराबाद में जब एक बार शादी में जाएंगे तो अपने नागपुर में रहने पे आपको फ़ख्र होगा कि भाई हमारे तो बहुत समझदार लोग हैं जो दाल चावल खिलाते हैं। दाल चावल खाने वाले भी कई लोग हैं, बिंदास खाते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ। लेकिन हैदराबाद में तो कम से कम बता रहा हूँ 15 से 20 लाख रुपया चाहिए अगर से शादी करवाना है तो। इतना महंगा एक गरीब कैसे करता है वही जाने, बहुत मुश्किल हो गया हैदराबाद। देखिए ये जहेज़ का तो इस्लाम में ताल्लुक़ ही नहीं, और ये जो खाने ना खाने, ये खाने का ताल्लुक़ ही नहीं है। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी किस तरह की, अगर हम इसको देख लें तो हमारी पूरी प्रॉब्लम्स शादियों की ख़त्म हो जाए। और ये जो खाने का जो मामला है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना करें। अगर वो पैसे वाला है तो पैसे खर्च करें शादी में, गलत नहीं है, कंजूसी भी ना करें, लेकिन उस पैसे खर्च करने में किसी गरीब का दिल ना टूटे, ये भी ख्याल करें। उस पैसा खर्च करने में ये भी ख्याल करें कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जिसका बाप 10,000 रुपये अपनी बेटी की शादी में खर्चा नहीं कर सकता। उस रिक्शा चलाने वाले की बेटी मेरी बेटी है, हाथ ठेला चलाने वाली की बेटी मेरी बेटी है, घरों में बर्तन मांजने वालों की बेटी मेरी बेटी है। ये अगर मिजाज बन जाए तो हमारा माशरा हरा भरा हो जाए। और ये जो मामलात हैं जहेज़ के,
ये ख़त्म हो जाए। और मैं बता रहा हूँ ना आपको, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। और हमारे यहाँ हम इज्तिमाई शादी करते हैं तो वक्त का करोड़पति भी इज्तिमाई शादी में बर्तन मांजता है, अच्छा समझता है। एक रिक्शे वाले की बेटी की शादी में मैं बर्तन धो रहा हूँ, इसे फ़ख्र करता है। एक बर्तन मांजने वाली जो वालों के की बेटी की शादी है, उसके अंदर मैं बर्तन मांज रहा हूँ, मैं ग्राउंड साफ़ कर रहा हूँ, टेबल उठा रहा हूँ, कुर्सियाँ उठा रहा हूँ, ये अपना फ़ख्र करता है। हमारे यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, इतनी सारी शादियाँ होती हैं, इतना मजमा, इतना डेकोरेशन और इतना ज़्यादा बिछायत होता है, लेकिन एक भी वर्कर हमारे यहाँ नहीं होता। हमारी पूरी टीम अपने हाथों से काम करती है। और चीफ गेस्ट सिर्फ दुल्हन और दूल्हा होते हैं, कोई लीडर नहीं होता, कोई नेता नहीं होता।